कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के तीसरे सत्र में, तीसरे सेशन में। तो तीसरा सेशन हम स्टार्ट करने से पहले दूसरे सेशन में हमने क्या किया उसका एक बार रिकैप करते हैं। तो हमने भगवान के अस्तित्व के बारे में हमने प्रमाणित किया था पिछले सेशन में। 4 चीज़ें बताया था हमने, किसी को याद है? भगवान है कि नहीं ये बताने के लिए 4 चीज़ें बताए। हाँ, क्रिएशन, मतलब कुछ क्रिएशन दिखता है तो उसके पीछे क्रिएटर है, कुछ निर्माता है। और दूसरा लॉ मेकर, लॉ। और तीसरा ओ से क्या था? ऑर्डर और डिज़ाइन। फिर लास्ट में डी था, वो क्या था? डिमांड्स एंड अर्जेस। राइट। तो ये 4 चीज़ें हमने देखा। फिर बाद में भगवान की परिभाषा हमने देखी 2 तरह से। एक परिभाषा में भी 4 चीज़ें थी, किसी को याद रहेगा तो। भगवान सबके स्रोत है, सोर्स है, सब कुछ भगवान से आया है। उसका एक्रोनिम था SPEC। पी से क्या था? भगवान सबके मालिक है, प्रोपरेटर है, एंजॉयर है, आनंद लेने वाले हैं, और कंट्रोलर है, नियंत्रक है। ये पहला परिभाषा, डेफिनेशन हमने देखा भगवान का। दूसरा डेफिनेशन किसी को याद है? 6 चीजें। डिटैच, इंटेलिजेंट, फेमस, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंस, ब्यूटी और रिचनेस। और एक था वैराग्य, फेमस। तो ये पराशर मुनि द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन है जो पद्म पुराण में आता है। उसके बाद हमने देखा भगवान को देखने के 2 तरीके। इसको याद है? 2 तरीके किस तरह से हम भगवान को देख सकते हैं? कॉज एंड इफेक्ट और सेवा के द्वारा हम देख सकते हैं भगवान को। और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो 3 तरीके थे। हमने एक लड़के को बुलाया था, उसका फेवरेट डिश पूछा था। 3 चीज़ें क्या है? 3 चीज़ें। सबसे पहले अनुमान है, हाँ। वो दूसरा है, पहला वाला क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो अपने इंद्रियों से। लेकिन इंद्रियों में हमारे इंद्रियों के साथ हमारे मनुष्य के अंदर 4 कमियां हैं जिससे हम लोग ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 4 कमियां क्या थी मनुष्य में? इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां, चीट करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति। और 2 क्या है? मिस्टेक्स करने की प्रवृत्ति होती है, और एक भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन। तो उसलिए ये परफेक्ट नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण, जहाँ पे गेस करते हैं। और तीसरा क्या था? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब भगवान के, हाँ, जो साउंड वाइब्रेशन है भगवान से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है। राइट। तो शास्त्र में हम लोग विश्वास क्यों रखने का, श्रद्धा क्यों रखने का, इसके लिए 3 चीजें हमने देखी थी। किसी को याद है? नहीं, वो लास्ट वाला है, वो अभी नहीं। वो श्रद्धा कैसे बढ़ाना है उसका है, लेकिन क्यों रखना है हमको शास्त्र पे। 3 चीजें हमने देखी थी। एक्सियोमेटिक ट्रूथ, गोबर, भूगोल,
फिर हमने देखा था प्रिडिक्शंस कि ये आदमी चाणक्य पंडित और अशोका ये फलाना फलाना साल में इस समय पे इनका जन्म होने वाला, ये प्रिडिक्शंस भी हम लोग शास्त्र में देखते हैं जो सच हो रहे हैं, राइट। और ये क्या था, यम क्या था, प्रिडिक्शंस एक्सोमेटिक मैनुअल या तो वो एक मैनुअल है जिसमें डूज और डोंट्स दोनों रहती है। तो श्रद्धा कैसे बढ़ाने की, शास्त्र में 5 चीजें हमने देखी। सुनना, फिर HOLES उसका एक्रोनिम था, हियरिंग, देखना दूसरों के जीवन में काम कर रहा है कि नहीं। यल क्या था, नहीं HOL ऑब्जर्व हो गया, ओ ऑब्जर्व हो गया, देखना। यल क्या था, लिव बाय अवर सेल्फ, मतलब खुद के जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रयोग करना। ई क्या था, एक्सपीरियंस, अनुभव करना खुद के जीवन में। और लास्ट था शेयर करना, दूसरों के साथ शेयर करना। तो हमने देखा कि भौतिक जगत में दुख ही दुख है, तो हमारे दुखों का अंत तभी होता है जब हम भगवान से कनेक्ट हो गए। तो भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, हमने देखा। अब ये तीसरा सेशन है कि हम कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम कौन है, हु आम आई, मैं कौन हूँ। ये आज हमारे सेशन का शीर्षक है। तो इसमें ये 4 चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैं कौन हूँ ये समझेंगे हम लोग, लॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से भी हम लोग आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। जैसे हमने भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देखा, वैसे आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है ये हम लोग देखेंगे आज, राइट। और हमारे पास कितने शरीर हैं, ये प्रश्न ही अजीब है। कितने शरीर हैं मतलब क्या है, देखते हैं वो क्या है। और आत्मा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं, तुम कौन हो। जब भी आपको कोई प्रश्न करता है कि आप कौन है, हु आर यू, तो क्या बोलते हैं आप? नाम बताते हैं, और क्या बताते हैं? मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, ये भी एक आइडेंटिटी है ना। और क्या क्या बताते? प्रोफेशन, हु आर यू मतलब आई एम ए प्रोफेसर, मैं एक लेक्चरर हूँ, समथिंग लाइक दैट। और क्या क्या बोलते हैं आप, हु आर यू का क्या क्या आंसर देते हैं आप कौन है इसका आंसर क्या देते हैं आप? मैं कहाँ से हूँ, तुम कौन हो, हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, तुम कौन हो, या यहाँ इस नेवल कॉलोनी में आते तुम कौन हो मतलब या तो उड़िया होगा या तो बंगाली होगा या तेलुगु होगा। ये भी एक प्रश्न है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या काम करते, प्रोफेशन के हिसाब से पूछते, एज के हिसाब से भी हमारा आइडेंटिटी होता है, ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है, ये युवक है। और जेंडर, पुरुष है, स्त्री है। अभी आज जेंडर का लिस्ट तो बहुत लंबा है आज के ज़माने में। नाम, रिलीजन, धर्म, फैमिली, आप बिरला से है, अंबानी से है घर के, या सिंघाल के घर के हो, प्लेस कौन से स्थान से आप आते हैं, नेशनलिटी इंडियन हो के कहीं और से हो, राइट। तो हम लोग देखते कि ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है क्या? किसी का नाम चेंज होता है, स्त्रियों का नाम चेंज होता है ना शादी के बाद, सरनेम अलग हो जाता है। कभी कभी नाम भी चेंज होता है, लेकिन सरनेम तो हो ही जाता है चेंज, ठीक है। किसी का एज चेंज होता है ना चेंज, एवरी मोमेंट अपना एज चेंज बदलता रहता है। प्रोफेशन चेंज होता है, और हमारा धर्म चेंज हो सकता है, वो तो जबरदस्ती भी करते हैं आजकल, धर्म भी चेंज होता है। और किसी का नेशनलिटी चेंज हो सकता है, एक देश से दूसरे देश चले गए, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया, राइट। और किसी का जेंडर चेंज होता है। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी लंदन गए थे,
वहाँ पे सबसे मिल रहे थे, बहुत सारे दूसरे ब्रह्मचारी थे, उनके गले लग रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी को गले लगाने के बाद बाकी सब लोग हंसने लगे। तो सबने पूछा कि हंस क्यों रहे? ये जो ब्रह्मचारी है कुछ महीने पहले ये लड़की था अभी जेंडर चेंज कर दिया कि लड़का बन गया वो, तो उसलिए हंस रहे थे सब लोग। तो आज के ज़माने में क्या क्या चेंज हो जाते हैं। देखो मेरा भी नाम चेंज हो गया, रसिकाचार्य दास। पहले का नाम था मेरा कुछ अलग था, रविकांत। तो इस तरह से नाम चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता है? हम चेंज नहीं होते। इस शरीर में बैठने वाला व्यक्ति वो कभी चेंज नहीं होता है। एक हिंदी का पुराना गाना है, कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ तो एक, मैं कहाँ से आई हूँ और या आया हूँ, ऐसा गाना था, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि हम कौन है, राइट। तो बेसिक फंडामेंटल ये नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी का, राइट। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ठीक से समझ में आएगा तो बाकी स्पिरिचुअलिटी हमको समझ में आएगा। मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं इसका भी ज्ञान किसी की नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं। अभी एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन, इन्होंने एक पता किया कि हमारे शरीर में क्या क्या केमिकल्स होते हैं। तो हमारे शरीर में देखो ये सब केमिकल्स होते हैं, रफली ये बताया कौन सा कितने वजन का होता है, राइट। तो डरावना पोस्टर है थोड़ा। तो उन्होंने बताया कि इसका मूल्य 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अगर सब केमिकल्स अपने शरीर से निकाल के बेचने जाएंगे तो 5,000 से ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो एक बार एक व्यक्ति, उसका भाई जो है साइकिल चला रहे थे, तो सडनली साइकिल टकरा के एक्सीडेंट हो गया, बच्चा नीचे गिर गया। ये दौड़ते गए देखने के लिए कि क्या हुआ बड़े भाई। तो देखा कि उसका भाई पड़ा हुआ है साइकिल भी, तो वो जाके क्या करने लगे, पहले साइकिल को देखने लगे ठीक है क्या करके, भाई को नहीं देख रहे। बोले भाई गया भाड़ में, मैं साइकिल लेके जाता हूँ, साइकिल मेरा ठीक है। ऐसा कोई करेगा? अरे साइकिल तो 10,000 की थी वो, और इसको बेचे, इसके केमिकल्स बेचेंगे तो 5,000 में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करेगा ना कोई। अभी भाई थोड़ा बड़ा होने के बाद हीरो होंडा पल्सर के ऊपर जाने लगा, एक्सीडेंट हो गया, तो भाई को लेकर आएगा कि पल्सर गाड़ी को लेकर आएगा? नहीं, उसके लिए भाई कौन ज़्यादा कीमत है? किसकी ज़्यादा कीमत है? भाई की। भले ही उसके बॉडी का केमिकल्स सब मिला के 5,000 रुपये से भी ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वो मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि उस शरीर के अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से उसका मूल्य है कि नहीं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट। तो शास्त्र क्या कहते हैं? तुम शरीर नहीं हो लेकिन आत्मा हो। जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका गए, वहाँ पे प्रवचन देने लगे, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो जितने भी लोग बैठे थे वो लोग सोच रहे थे कि शायद स्वामी जी शरीर नहीं है आत्मा है, हम सब तो शरीर ही है। तो उनको समझ में नहीं आया शुरू में क्या बोल रहे करके, धीरे धीरे उनको समझ में आया। तो शरीर का वैल्यू कब बढ़ता है? जब शरीर में आत्मा है। और व्यक्ति जब तक है शरीर का वैल्यू है। जैसे व्यक्ति चला गया, शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं रहता। लाइक दैट। तो लेकिन हम जीवन भर अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मैं शरीर ही हूँ। बॉडी के बारे में, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं हाउ इज एवरी बॉडी, एवरी बॉडी या एवरी बॉडी, हाउ इज एवरी सोल करके कोई नहीं पूछता। तो बचपन से हम बॉडी सुनते आए कि हम शरीर ही है। आत्मा का ज्ञान तो किसी ने दिए नहीं बचपन से हमको, राइट। तो लैंग्वेज में भी देखते हैं सब लोग एवरी बॉडी यूज़ करते हैं, एवरी बॉडी, एवरी सोल करके कभी यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ है। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू एक मेंटल असाइलम, पागल खाने में गए थे देखने के लिए कि भाई लोगों की स्थिति क्या है, एक बार देखते हैं। तो सामने बहुत सारे पागल आए मिलने के लिए इनसे।
तो एक पागल जो है ना बोलने लगा कि उनको परेशान करने लगा जवाहरलाल नेहरू को उल्टे सीधे बात करके। तो फिर जवाहरलाल बोले, उन्होंने बोला कि अरे तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो पागल बोलता कि जब मैं भी इधर पहली बार आया तो मैं भी यही बोलता था, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वो लोग सोच रहे थे कि ये भी पागल है, नया एंट्री है, आ गया है पागल खाने में। तो ये पागलों की सिविलाइजेशन कहते हैं किसे, जहाँ पे केवल अपने आप को शरीर के स्तर पर हम लोग देखते हैं, राइट। तो मतलब हम सब भी मैड सिविलाइजेशन के मेंबर है बेसिकली अभी तक, क्योंकि अगर हमको आत्मा का ज्ञान ठीक से नहीं है, राइट। तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम है कौन। कुछ ऐसा सोचना जो हम नहीं है, मतलब हम भी इस मैड सिविलाइजेशन के भागी है। सॉरी, रेडीमेड मिल गया था ये। तो अभी हम प्रमाण देखते हैं कि हम एक्चुअली है क्या, ठीक है। आत्मा के अस्तित्व 3 तरह से हम लोग ये प्रमाण देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तर्क, लॉजिक से हम लोग प्रूव करेंगे, प्रमाण देंगे कि हम लोग शरीर से कुछ अलग है, हम आत्मा है। फिर बाद में साइंस के माध्यम से भी देखेंगे और शास्त्र क्या कहते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि आज के ज़माने में कॉमन सेंस अनकॉमन है, मतलब लोगों के अंदर कॉमन सेंस भी बहुत कम हो गई है। जब आदमी पति गुजर जाता है तो पत्नी क्या कहती है, वो गुजर गए, वो चले गए। हाँ, मराठीमध्ये काय म्हणतात, तो गेला। तेलुगु में क्या बोलते हैं, आईना पोयाडू। उड़िया में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, जो भी है। तो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन शरीर तो उधर ही है, फिर क्या है जो चला गया, कॉमन सेंस है ना। हाँ, तो यहीं पे ये कॉमन सेंस से मालूम पड़ता है कि हम शरीर से कुछ तो अलग है। वो गया, ही पास्ट अवे, तो गेला, लेकिन कौन गया, शरीर तो इधर ही है। कब सब केमिकल्स तो बॉडी के अंदर वैसे के वैसे हैं, तो क्या है जो शरीर को छोड़ के गया। तो कॉमन सेंस से भी हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, राइट। तो पत्नी रोने लगती है पति के शव के बगल में बैठ के, तो क्यों रो रही, मतलब वो चला गया इसलिए मैं रो रही हूँ, राइट। शंकराचार्य अपने भज गोविंदम में बहुत सुंदर से बताते हैं, यावत् पृच्छति यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देह पाए भार्यां भिव्यति तस्मिन् काये। तो ये श्लोक के ऊपर ही ये फोटो है, जो फोटो आपको दिख रहा है वो श्लोक के आधार पर ही दिया है, शंकराचार्य का दिया हुआ है। तो क्या बोलते हैं, जब तक आत्मा शरीर में है, यावत् पवनो निवसति देहे, तब तक इस देह में आत्मा है। तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक लोग आपको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आप कैसे हो, कुशल मंगल आपका पूछेंगे, कुशलम गेहे। गतवती वायो देह पाए, लेकिन जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगी, भार्याम भिव्यति तस्मिन् काये, पत्नी भी जो है शरीर के बगल में बैठ के रोने लगेगी, वो चले गए करके। तो ये कहानी है, राइट। तो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप ठीक हो क्या, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। तो ये व्यक्ति कौन है, ये आत्मा है जो शरीर में था अभी तक, अभी वहाँ से निकल के चला गया। ये तर्क से हम देख रहे हैं कि कैसे हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है, समथिंग डिफरेंट। और एक तर्क में तीसरा वाला चीज है, वो है आत्मनिरीक्षण। अभी आप दोनों प्रभु में से कोई एक आ सकता है क्या, इधर खड़े होना है आपको, ऐसा हाथ ऊपर कीजिए,
तो मैं इनसे अगर पूछूंगा ये किसका हाथ है तो क्या बोलेंगे आप? मेरा मेरा हाथ। और ये किसका पैर है? मेरा पैर। ये किसका पेट है? मेरा पेट। ठीक है ना? तो इन्होंने 3 बार क्या कहा? मेरा हाथ है, मेरा पैर है और मेरा पेट है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं पेट हूँ, नहीं बोला। तो मेरा हाथ मतलब मैं हाथ का ओनर हूँ, मतलब मैं ओनर हाथ से अलग हूँ। समझ में आया? थैंक यू। ये इंट्रोस्पेक्शन से हमको समझ में आता है कि कैसे हम शरीर से अलग हैं। मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरा सर, हम लोग ऐसा बोलते हैं, मैं सर हूँ, मैं आंख हूँ, मैं पेट हूँ, ऐसा नहीं बोलते, राइट? तो जब हमारा कोई कार होता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरा कार है, मैं कार हूँ करके नहीं बोलते। मेरा कार है मतलब मैं कार का ओनर हूँ, मैं शरीर का ओनर हूँ, इसलिए बोलते कि मेरा शरीर है। ओनर कौन है शरीर का? आत्मा। तो ये भी एक कॉमन, मतलब शास्त्र वास्त्र की भी जरूरी नहीं प्रूव करने के लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है करके, इतना सुलभ है ये समझाना, राइट? तो ये तरीका है। अभी दूसरा तरीका क्या है? कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, जो हमने उसमें भी देखा था। अभी कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार रास्ते से जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? कोई कार जा रही है, उसको देख के आपको क्या लगेगा? कोई चला रहा है गाड़ी को, कोई अंदर है ना, चालक है, कोई ड्राइवर बैठा हुआ है। अभी ड्राइवरलेस कार्स भी आ रही है, अभी तक आई नहीं है, उसके बाद हम लोग ये एनालॉजी चेंज कर देंगे। तो गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या है? अंदर कोई चलाने वाला बैठा है। अभी कोई अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में वो बोलते ना, क्या बोलते, कॉबवेब्स को क्या बोलते हैं? जाली, मकड़ी की जाली है। तो अपार्टमेंट्स में पूरा अपार्टमेंट जालियों से भरा हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आएगा? वहां पे कोई नहीं रह रहा है। अगर साफ सुथरा है तो क्या मतलब है? वहां पे कोई तो रह रहा है। सिंपल है, सिंपल एनालॉजी है, राइट? तो उसी तरह से जब शरीर में आत्मा है तो उसका क्या होता है? लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं। उसके कॉज से हम लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? अंदर आत्मा बैठा है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं, हम लोग इच्छा कर रहे हैं, मतलब क्या है? शरीर के अंदर आत्मा है। अगर कोई मृत शरीर है, मृत शरीर को आप ऐसा क्या बोलते हैं उसको? चींटी, क्या बोलते हैं? चींटी काटेंगे तो उसको कुछ फील होगा? नहीं हो रहा है, मतलब अंदर कोई नहीं है, राइट? सिंपल एनालॉजी है। कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट से हम लोग ये कर सकते हैं। तो हर शरीर के साथ, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ उसके शरीर का एक्सपायरी डेट भी फिक्स होता है। हम सबका भी एक्सपायरी डेट है, इतना है कि हमको पता नहीं वो कब है। और हमारा एक्सपायरी डेट किस चीज पर आधारित है? ब्रेथ। हम जैसे जन्म लिए, हम इतने बार, इतने मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स अपने जीवन काल में इतने श्वास लेने वाले हैं। जैसे वो अपना कंप्लीट हो जाएगा कोटा, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसमें आयु बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? प्राणायाम करना होता है, उससे आयु बढ़ती है। हिमालय में अभी भी साधु है जो 6 महीने में एक बार सांस लेते हैं, ऐसा भी संभव है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने अपने सांसों को खर्च ही नहीं किया, तो उनकी आयु लंबी हो जाती है, मृत्यु नहीं आती है उनको जल्दी से। जैसे कुत्ते को आपने देखा है तो कितने जोर जोर से सांस लेता है, तो उसकी आयु ज़्यादा नहीं होती। जैसे कछुआ होता है, बहुत ही धीरे से सांस लेता है, तो वो 150 साल 200 साल तक जीते कछुआ, राइट? तो उसी तरह से हम सबका एक्सपायरी डेट भी फिक्स होता है। जैसे कभी कभी बच्चे घर में संडे के दिन खास करके बहुत देर तक सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, तो माँ बोलती अरे उठ जा नालायक, घर में सूरज आ गया। सुना आप लोगों ने? किसने? तो घर में सूरज आ गया। सच में घर में क्या आया? सूर्य की रोशनी आई, इसलिए हमको लगता है कि हम बोलते हैं कि सूर्य आ गए। घर में सूर्य थोड़ी आ गए, आ ही नहीं सकता है।
जल के राख हो जाएगा आपका घर। तो उसी तरह से हम लोग शरीर में आत्मा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम लोग कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में भी आत्मा है। राइट, तो ये आगे बढ़ते हैं। एक बार एक स्त्री, उसके पास एक पक्षी था और एक पिंजरा था, पिंजरा लेकिन सोने का था, सोने का पिंजरा, और उसके अंदर एक पक्षी था। अभी रोज क्या करती थी ये लेडी? पिंजरे को अच्छे से साफ करती थी, एकदम नीट एंड क्लीन रखती थी, लेकिन अंदर बैठे पक्षी को कुछ भी नहीं दे रही है, खाने को कुछ भी नहीं दे रही है। तो एक दिन क्या हो गया? पक्षी मर गया, क्योंकि उसको खिला ही नहीं रहे। लेकिन हम लोग भी यही गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग शरीर का पूरा ध्यान दे रहे हैं, 3 टाइम खाना, रोटी, कपड़ा और मकान सब दे रहे हैं, लेकिन अंदर बैठे आत्मा के लिए कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, सुखी नहीं है। हमारे दुखों का कारण क्या है? अंदर बैठे आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हम, उसको क्या चाहिए वो हम दे नहीं रहे। राइट, तो हम शरीर का देखभाल करें, लेकिन जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है उसका देखभाल करें, लेकिन अंदर बैठे आत्मा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या है। राइट, तो पिंजरे को कितना भी चमकाएंगे आप तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। राइट, लाइक दैट। तो ये है लॉजिक द्वारा हमने देखा है, पहला चीज हमने देख लिया है। कॉमन सेंस का क्या उदाहरण था हमने जो देखा? कॉमन सेंस से हम कैसे समझ सकते हैं हम शरीर में आत्मा है? वो चला गया तो गेला, ही पास्ट अवे, वो कॉमन सेंस है। दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन से हमने कैसे देखा? प्रभु जी आके अपने हाथ ऊपर किए थे ना, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, वो इंट्रोस्पेक्शन था। कॉज एंड इफेक्ट का हम क्या है उदाहरण दिए? जा रही कार जा रही है, अपार्टमेंट में सब मकड़ियों का जाल लगा हुआ है, वो एग्जाम्पल देखिए। अभी विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, उसमें 2 चीजें हैं। तो पहला है नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक बार एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आया, वो पेशेंट पहली बार वो हॉस्पिटल में आया, मूर्छित था वो, और उसको ऑपरेशन थिएटर पे लेटाया। फिर ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट उठ के सब कुछ बताने लगा कि वो हॉस्पिटल के टेरेस के ऊपर क्या क्या है। उसने बोला कि टेरेस के ऊपर कहीं साइड में 2 सॉक्स पड़ी थी, और वहाँ पे 1500 लीटर का एक टैंक था, पानी का टैंक था। ये सब डिटेल्स बताने लगा टेरेस के ऊपर, जबकि पिछले 2 साल से वो टेरेस ऊपर लॉक्ड था, ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, किसी को पता ही नहीं होगा कि ऊपर क्या है। और ये आदमी तो पहली बार आया वहाँ पे, तो उसको पूछा कि भाई तुमको सभी कैसे मालूम पड़ा? वो बोला कि जब मेरा ऑपरेशन आप लोग कर रहे थे, मैं शरीर से बाहर आ गया और मैं खुद देख रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, और फिर मैं वहाँ से उड़ते 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 ऊपर टेरेस पे भी गया, बहुत सारी चीज़ें देख के आया। तो ऐसे भी अनुभव कुछ लोगों को होते हैं, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। शरीर से बाहर आ जाता है आत्मा, और निरीक्षण इधर उधर उसको दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी जिनका नाम है सचिनंदन महाराज, एक बार उनका भी कुछ तो अल्सर का ट्रीटमेंट, सर्जरी हो रहा था, तो उनको भी एक्सपीरियंस हुआ, वो शरीर से बाहर निकले और अपना ऑपरेशन होते हुए देखा उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन के टाइम पे वो लोग डॉक्टर सब गोल्फ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, गेम होता है ना स्पोर्ट्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वो बीच में गलत नर्व कट करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ठीक चेंज किया, फिर सही से किया। तो ये सब बताने लगे, तो डॉक्टर सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि आपको कैसे पता चला? बोला कि मैं ऑपरेशन मेरा देख रहा था। तो शरीर से बाहर कभी कभी होता है, सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। इससे बहुत सारे केसेस है, इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो माइकल साबम करके जो डॉक्टर है, उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस का उन्होंने रिसर्च और स्टडी किया है। क्लोज टू डेथ सर्जरीज बोलते हैं, मतलब जो मरने वाला आदमी मरते मरते बच गया ना, ऐसे लोगों को ये अनुभव होता है, मतलब ऑलमोस्ट निकल गए फिर से आ गए, ऐसा हो गया। तो ये उसलिए सबके साथ नहीं होता है, लेकिन ये होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस है जिससे पता चलता है कि शरीर कुछ शरीर से अलग एक आत्मा करके है। तो मृत्यु के निकट अनुभव, ऐसा
बाहर आके उनको ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट वो मर ही गए बस। किसी के शरीर के ऊपर तैरने और आसपास के क्षेत्र में देखने की अनुभूति होती है उनको, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। किसी सुरंग या संकरे रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ने की अनुभूति होती है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस होता है लोगों को, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं। अब ये हैदराबाद में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे एक पुजारी है। तो ये पुजारी जो है श्राद्ध वाले चीज़ करता है, अंतिम संस्कार, श्राद्ध, इस तरह के पूजा वगैरह करते हैं। तो मेरे पिताजी का भी श्राद्ध करने के लिए एक बार बुलाया था उनको। तो वो अपने जीवन की कहानी बोलने लगा। उसने बताया कि मैं एक बार मर गया और मर के ऊपर जाके फिर वापस आया। तो उसको ये एक्सपीरियंस है और उसको इतना यकीन हो गया कि ये जो संस्कार हम लोग कर रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा कोई कार्य नहीं करता है, केवल अंतिम संस्कार और श्राद्ध वाले संस्कार ही वो करता है, क्योंकि उसको खुद को एक्सपीरियंस है, उसका पूरा फर्म कन्विक्शन है इसके अंदर, राइट। ऐसे बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ है। उसका फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, किसी को उससे बात करना है तो तेलुगु में बात करना है। तो ये एक पहला चीज़ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस से हम पता करते हैं साइंस के द्वारा, साइंस का रिसर्च है ये, राइट। तो मृत्यु के निकट अनुभव, प्रकाश या प्रकाश के होने का सामना करना, इस तरह के ये अनुभव होते हैं। शरीर में वापस आने की भावना अक्सर अनिच्छा के साथ, तो ये सब उनके अनुभव होते हैं ऐसे लोगों के। अभी और दूसरा है विज्ञान में पुनर्जन्म। एक बार एक 2 साल का बच्चा कश्मीरी भाषा बोलने लगा, जबकि वो कहीं दूसरे जगह से था। अभी 2 साल के बच्चे ने कभी कश्मीरी सुना ही नहीं, वो कश्मीरी बोलने लगा। कहाँ से आए? तो पूर्व जन्म का उसका कनेक्शन था। तो डॉक्टर एन स्टीवनसन ने 2000 रीइंकार्नेशन के केसेस उसने स्टडी किया है, राइट। और उनकी एक शिष्या है जो यहाँ बेंगलुरु में रहती है, सत्वन पश्रीचा करके है। इनसे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु हमारे मंदिर के, उन्होंने इनसे भेंट किया, 3 घंटे तक उनके साथ डिस्कस किया और उनको बताया कि आत्मा करके कुछ होता है। तो ये आयन स्टीवनसन के एक बहुत फेमस एक स्टडी है, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। एक स्टोरी है, शुक्ला गुप्ता एक रेलवे वर्कर की बेटी थी, कंपा वेस्ट बंगाल की कहानी है। तो 1.5 साल की बच्ची थी। तो बचपन से ही वो क्या करती थी, एक लकड़ी से बना हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको हाथ में लेके मीनू मीनू बोलती थी। छोटे बच्चों को जैसा ही करते हैं हम लोग, और ये खुद ही 1.5 साल की थी और वो लकड़ी को लेके मीनू मीनू बोलती थी। अभी ये माँ बाप को समझ में नहीं आया कि ये मीनू कौन है, कभी सुना ही नहीं, आजू बाजू में भी किसी का नाम नहीं है। और वो अलग अलग नाम, जगह का नाम भी बताने लगे। रत्ताला करके एक जगह है, ऐसे कुछ तो नाम बोलने लगे हो। ये 1959 की कहानी है, रियल स्टोरी है। जब वो 5 साल की हो गई तो और भी ज़्यादा डिटेल्स बताने लगी वो। तो उन्होंने फिर वो जगह का नाम जो बोल रही है वहाँ पे गए, उनके घर से कहीं 150 किलोमीटर दूरी पे ही था वो दूसरा गांव, रत्ताला करके एक गांव है, भाटपारा जगह पे ऐसा कुछ तो है। तो वहाँ पे गई, स्टेशन में उतरने के बाद वो बोली कि मैं अपना घर खुद बताऊंगी। तो अमृतलाल चक्रवर्ती जो उनके ससुर थे पिछले जन्म के, तो पिछले जन्म में ये शुक्ला कौन थी, ये माना चक्रवर्ती थी, जिसका देहांत हो गया था पिछले जन्म में। तो फिर इसने अपने घर का रास्ता बताया, अपने ससुर का जो घर था, और वहाँ पे जाके बोलती कि अरे यहाँ पे तो कुछ तो चेंज लग रहा है, दरवाज़ा लगता है कुछ तो चेंज किया। तो लोगों ने घर का दरवाज़ा चेंज किया, तो भी उसने रिकग्नाइज किया। फिर उसने घर वाले सब मिलने के लिए आए, तो एक एक करके सबसे मिलने लगी, सबके नाम बताने लगी। जो इनके पति थे पिछले जन्म में, उनके जो भाई थे, उन सबके नाम बताने लगी। यहाँ तक कि उनके नाम ही नहीं, उनके घर के नाम होते हैं ना, निकनेम, उससे भी बुलाने लगी। ऐसे ऐसे डिटेल्स बताने लगी। और उसने ये भी कहा कि मेरे पति का फेवरेट डिश क्या था, वो भी बताने लगी। तो सब लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है करके। और ऐसे डिटेल्स उसने बताया जो केवल उसके पति को ही मालूम था।
तो वो भी सुन के चकरा जाता है कि ये तो वही है, राइट। तो ये पिछले जन्म में माना चक्रवर्ती करके लड़की थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था, क्या था, मीनू। तो उसलिए बचपन से मीनू मीनू क्यों करती थी, अपने पिछले जन्म की बेटी को याद कर रही थी वो मीनू करके, राइट। तो ये एक केस स्टडी का पूरा डिटेल्स है। अभी ऐसा ही मैं हमारे प्रभु जी टेम्पल में JOSD का कोर्स कर रहे थे, यही सेशन चल रहा था। तो ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला कि प्रभु जी मैं भी रीइंकारनेशन का केस हूँ। दीप कापाड़िया उसका नाम था। तो उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक बड़े से राजा के महल में सिक्योरिटी गार्ड था और मेरा मर्डर हुआ था पिछले जन्म में, राइट। तो उसने बोला कि बचपन के मेरे 4-5 साल बहुत भयंकर गुजरे, क्योंकि वो पिछले जन्म की बहुत याद आ रही थी उसको। तो इतना कंफ्यूज था वो, परेशान था, रात रात में उठने का ऐसा। तो ऐसे लोगों को ना बहुत तकलीफ होता है पहले कुछ सालों में, बाद में धीरे धीरे सब वो भूल के फिर ये हो जाता है। इसलिए भगवान ने हमको क्या किया, पिछले जन्म का कोई भी स्मृति नहीं रखा है, कुछ भी याद नहीं रहता, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे पिछले जन्म का अगर सब कुछ याद रहेगा तो ये है, ये पुनर्जन्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैंने, एक छोटा सा बच्चा, उसको प्लेन में लेके गए, प्लेन में जो चलाने का जो प्लेस होता है ना, कॉकपिट इसे बोलते हैं, ऑपरेट करने वाला सब मशीन्स जो रहता है, वो छोटा बच्चा 3-4 साल का भी नहीं है, वो बता रहा है कि कौन सा क्या है, कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उसने कभी जीवन में सुना नहीं, और इतने छोटे बच्चे को बिना ट्रेनिंग के क्या कैसे मालूम पड़ेगा। तो पिछले जन्म में वो ज़रूर फ्लाइट मतलब पायलट रहेगा वो, इसलिए इतनी जानकारी थी उसकी। तो टाइम एंड अगेन ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमको देखने को मिलते हैं, कैसे हमारा पुनर्जन्म पिछला जन्म था, राइट। तो ये एक साइंस में हम लोगों ने 2 चीज़ें देखा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के समीप जब आके आदमी शरीर के बाहर निकलता है, और दूसरा था रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। तो लॉजिक और साइंस के माध्यम से हमने देखा कि हम कैसे, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी तीसरा है, शास्त्र तो कहते ही है, भगवद गीता खुद कहता है, देहिनुस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रानुमयति। जिस प्रकार आत्मा लगातार गुजरती है इस शरीर में बचपन से यौवन से वृद्धावस्था तक, इसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में जाती है। तो मृत्यु क्या है, शरीर का बदलना ही है, और कुछ नहीं है। एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में जाना है, ट्रांजिशन है वो, और कुछ नहीं है। तो ये शरीर हमारा कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा बदल रहा है, लेकिन अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वही है, राइट। कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं, सेल से बना हुआ है ना अपना शरीर, तो हर 7 साल में हमारे शरीर में नए सेल्स आ जाते हैं, पूरा बदल जाता है। मतलब आदमी ही बदल गया, शरीर ही बदल गया, लेकिन अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सेम है, वो कभी नहीं बदलता है। तो शास्त्र भी कहते हैं कि हम कैसे शरीर बदलते हैं, बचपन से, फिर युवावस्था में, फिर मिडिल एज, फिर वृद्धावस्था, फिर शरीर छोड़ते, फिर से साइकिल चेंज चलता रहता है। जन्म मृत्यु का संसार चक्र बोलते हैं, उसलिए चक्र से उसकी कंपैरिजन क्यों की है, ये गोल गोल घूमते रहते हैं हम लोग, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। तो ये हमने प्रमाण किया कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है। 3 तरीके से हमने ये किया। 3 तरीके क्या क्या थे, किसी को याद है? सबसे पहले क्या था, लॉजिक, तर्क, उसमें 3 चीजें थी। सब लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट लेकर आया लगता है, ऐसा धीरे धीरे आंखें बंद हो रही है। एक बार हमारे इस्कॉन के प्रवचन में सब एकदम फुल पेट भर के खा के प्रवचन में बैठे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्पीकर, जो वक्ता था, वो भी सो रहा था। अभी आप लोगों को देख के मुझे भी नींद आ रही है। हरे कृष्ण। तो 3 तरह क्या थे जो शरीर नहीं आत्मा। पहला तर्क में हमने 3 क्या देखे, कॉमन सेंस, सामान्य ये। दूसरा आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा
कॉज एंड इफेक्ट। और दूसरे वाले में हमने क्या देखा, साइंस में दो चीजें देखी है। मृत्यु के समीप जो अनुभव होता है शरीर से बाहर निकलने का, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, ओबी करके बोलते हैं उसको। और दूसरा था पुनर्जन्म का ज्ञान, और तीसरा था हमने शास्त्र के द्वारा। तो क्या आप मुझे आत्मा दिखा सकते हो, जैसे भगवान दिखा सकते हो, वैसा ही ये भी बोलते हैं आत्मा की तरह दिखाओ। ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन का ये है, ये दिखाओ। सब कुछ देखने से ही हम लोग यकीन करते हैं, अनुभव को तो कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, वो भी कर देंगे, सब है अपने पास। हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? क्या हम तिल के जो बीज है उसके अंदर तेल देख सकते हैं? क्या हम दूध में घी देख सकते हैं? क्या हम गन्ने में चीनी देख सकते हैं? हाँ, लेकिन इसको एक प्रक्रिया के माध्यम से ही देख सकते हैं। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठाग्नि पयसे घृतम इक्ष्वगूढ़म तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। तो उन्होंने क्या कहा? पुष्प के अंदर गंध, सेंट है। पुष्प के अंदर से सेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको गर्म, वो सब प्रोसेस है। प्रोसेस से गुजरने के बाद ही उसमें से सेंट बाहर निकलता है। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तिल के बीज में से तेल निकालने की भी प्रक्रिया, तब जाके तेल निकलता है, राइट। फिर बाद में काष्ठाग्नि पयसे घृतम। काष्ठाग्नि मतलब शुगर केन, नहीं, दूध पयसे घृतम। तो दूध में से घी निकालने का प्रक्रिया क्या है? पहले दही बनाओ, फिर मथो, ये सब करके घी बनता है। इक्ष्व गुड़म, गन्ने के अंदर से गुड़ कैसे निकलता है? उसका जूस निकालने के बाद उसको बॉईल करेंगे तो गुड़ निकलता है। उसी तरह से आत्मा को भी देखने के लिए विवेक बुद्धि की जरूरत है, उसके लिए भी एक प्रोसेस की जरूरत है। वो प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हम आत्मा के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं कि दिखाओ बोले तो मैं दिखा दूंगा। इट हैज़ टू गो थ्रू द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, भौतिक जगत में, भौतिक विज्ञान, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे आप लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्कूल में हम लोग स्केल यूज़ करते थे। टेलर क्या यूज़ करता है? टेप। और एडवांस साइंस वाले क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स करके, जो साइंस में अगर आप लोगों ने किया तो। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल में, राइट। एसिडिटी, अल्कलाइन टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। धीरे धीरे स्कूल का याद आ रहा होगा। पीएच मीटर यूज़ करते हैं, पीएच मीटर भी उसका यूज़ करते हैं, राइट। बायोलॉजी में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़े देखने के लिए? माइक्रोस्कोप। अभी हम स्केल लेके कीड़े मकोड़ों को देख सकते क्या? और यहाँ पे टूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए जो बना है उसी को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और हम आत्मा देखना चाहते हैं, किससे? आंखों से नहीं दिखने वाला है, उसके लिए अलग टूल्स चाहिए। भौतिक जगत के टूल्स नहीं चलेगा। जब कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे थे तो उससे पहले कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? स्पेशल दिव्य आंखें दिया उन्होंने, दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं। बोले कि तुम देखो, अभी 3D मूवी जाने के लिए, देखने के लिए हमको क्या चश्मा लगाना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आत्मा देखना है बस ऐसे ही दिखाओ मुकट में, ऐसा थोड़ी दिखा सकते हैं। उसके लिए भी स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। यस अथर्व, यू आर लेट टुडे। हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, अभी आंसर कौन करेगा? तो ये है, तो हम लोग टूल्स इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो वो देखने के लिए हमको क्या टूल की जरूरत पड़ेगी? माला की जरूरत पड़ेगी। ये टूल यूज करना पड़ेगा। आत्मा को देखना है तो अपने आंखों से, चर्म चक्षु, स्किन से बना हुआ ये चक्षु, आंखों से हम दिव्य चीजें नहीं देख सकते।
उसके लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत पड़ती है, भक्ति के चक्षु को जरूरत पड़ती है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, प्रेम से भरे आंखों से हम ये देख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आत्मा को देखने के लिए। तो साधन क्या है? आध्यात्मिक प्रक्रिया, स्पिरिचुअल प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। और थ्योरी, जैसे हर साइंस के एक्सपेरिमेंट के पहले थ्योरी होता है ना, सिद्धांत होता है। तो अपना सिद्धांत कहाँ पे दिखा है? शास्त्र में, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में थ्योरी दिया हुआ है। और प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये प्रक्रिया है जिसके गुजरने से हम भगवान के दर्शन, आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। राइट, कंक्लूजन क्या है? हम आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यासों द्वारा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस द्वारा हम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। राइट, उसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म हम याद क्यों नहीं करते हमारा पिछला जीवन? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि, और कैसे लोगों को पुनर्जन्म, पिछला जीवन याद रहता है? जिनको बहुत आसक्ति होता है, मृत्यु के समय पे किसी अपने निकट के लोगों को छोड़ने में आसक्ति जो होती है ना, तो वो आसक्ति के कारण, डीप इंटेंस आसक्ति के कारण उसको पिछला जन्म याद रहता है, भूल नहीं पाता है वो, कुछ सालों तक उसको पीछा करता रहता है वो। तो ये भी एक बहुत कारण है। और अगर कोई व्यक्ति स्त्री से बहुत आसक्त था अपने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उसको स्त्री का शरीर मिलता है। मृत्यु के समय पे जिससे ज़्यादा आसक्ति होती है, उसके अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार, कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो केयरफुल होना चाहिए, कैसा जन्म चाहिए उसके लिए। पहले तो जन्म ही नहीं चाहिए, वो तो हम देखते हैं आगे जाके। राइट, तो इसलिए भगवान जो है हमको भुला देते, पिछला जन्म क्या था, हम कौन थे, वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमने देखा कि हम कौन है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हमने 3 तरीके से देखा। अभी तीसरा है, हमारे पास कितने शरीर है? तो ये कैसा प्रश्न है? दिख तो एक रहा है, कितने का क्या मतलब है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहला शरीर क्या है अपना? हमारे पास पहले तो हीन पदार्थ शरीर क्या है? तीन प्रकार के शरीर है हमारे पास। एक तो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जो अभी सबको दिखता है। पंच महाभूत क्या है? भूमिर आपो अनलो वायु खम, ये 5 है। भूमि, अर्थ, आपो मतलब क्या है? वाटर, अनलो मतलब फायर, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश, स्पेस। ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर, इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। जो सब पूरी दुनिया को दिखता है वो क्या दिखता है? स्थूल शरीर। भगवद गीता के श्लोक में ये दिया हुआ है 7.4, भूमिर आपो अनलो वायु खम। अब ये सूक्ष्म शरीर भी कुछ है, वो किससे बना होता है? अहंकार, मन और बुद्धि, इसके भाग है। तो भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। कृष्ण बोल रहे कि ये मेरी शक्तियां हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म वाला भी। राइट, अष्टदा, 8 प्रकार के ये जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। एक को कहते हैं स्थूल शरीर, दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये भौतिक शरीर है, लेकिन हमको सूक्ष्म शरीर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मन नहीं दिखता है, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखती, लेकिन हमको पता चलता है ये तीनों भी है करके। इसके अलावा भी एक शरीर है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतम महाबाहो हेदम धार्यते जगत। तो तीसरा शरीर क्या है? वो है आत्मा, आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद से बना हुआ। सत मतलब इटर्नल, चित्त नॉलेज, आनंद मतलब परमानंद, ब्लिस। ये तीनों से बना हुआ शरीर है, इसको आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। अभी इसको समझाने के लिए और एक छोटा सा ये, जैसे पुरुष ये ब्लेजर यूज करते हैं,
सूट बूट पे लोग जाते हैं ना, बाहर से जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लेजर, जो सबको दिखाई देता है। तो इसको क्या, किससे कंपैरिजन किया है? स्थूल शरीर जो सबको दिखता है। अब ये ब्लेजर के अंदर भी एक और एक कुछ पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनर वेस्ट बोलते हैं उसको। ब्लेजर के अंदर ये पहनते हैं। तो इसकी तुलना किससे की गई है? सूक्ष्म शरीर। ये दिखता नहीं है किसी को, बाहर का ब्लेजर ही दिखता है दोनों लोगों को, ये अंदर छुपा रहता है। तो इसमें क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। इसको भी याद रखना कितना इजी है। देखो सबके लिए एक्रोनिम दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज का एक्रोनिम है। EMI सब लोग भरते ही है, राइट। और इसका क्या था? वेफर्स, याद रखने के लिए जस्ट, ये तो इजी है, किसी को भी याद रहता है, लेकिन जस्ट इन केस। तो ये श्लोक है भगवत गीता का 7.4 श्लोक में ये 8 चीजों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। और व्यक्ति जिसने ये ड्रेस पहन के रखा है वो कौन है? वो आत्मा है, सच्चिदानंद विग्रह अपरेयमितस्त्वन्नम। ये 8 के अलावा भी एक दूसरा कुछ है, वो क्या है? जो प्रकृति से अलग है, वो है जीव भूतम महाबाहो। जीव मतलब सोल है, आत्मा है, राइट। तो ये श्लोक भी 7.5 श्लोक है भगवत गीता का। लेकिन हम मन, बुद्धि और अहंकार को नहीं देख पाते, लेकिन उसका भी अस्तित्व होता है। अभी जब हम ये तीनों का मैकेनिज्म समझेंगे, ये कैसे काम करेगा, तो मन को हमेशा हम शांत रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, राइट। अभी आत्मा का ज्ञान तो बहुत एग्जॉस्टिव है। अभी हम लोग अपने शनिवार के प्रोग्राम में डिस्कस कर ही रहे हैं आत्मा का ज्ञान। अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया था, राइट। तो ये काम कैसे करता है वो थोड़ा देख लेते हैं, रफली देख लेते हैं। तो अहंकार है वो क्या है? ये भौतिक शरीर, अपना भौतिक शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। अहंकार का मतलब क्या होता है? ये सोचना कि मैं, मेरा, हमारा, राइट। मैं सफ़ेद हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये सब क्या है? अहंकार के ये है, अलग अलग चिन्ह है। तो इसको शास्त्र में क्या कहा गया? इस अहंकार को मिथ्या अहंकार कहा गया है। मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स ईगो। तो अगर ये फॉल्स ईगो है तो ट्रू ईगो क्या है फिर? सत्य वाला अहंकार क्या है? वो अहंकार है कि मैं भगवान का अंश हूँ, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेरे नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये हमारा असली अस्तित्व है, बाकी सब अस्तित्व बदलते रहते हैं। मैं इंडिया में जन्म लिया, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये सब चीज़ें बदलती है। लेकिन एक आइडेंटिटी हमारी जो नहीं बदलती है वो है हमारा और भगवान का कनेक्शन। नित्यदास, कृष्ण के हम अंश हैं। अभी इंटेलिजेंस का क्या काम है? इंटेलिजेंस का काम क्या है? इंटेलिजेंस निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है? इंटेलिजेंस। किसके आधार पे करता है इंटेलिजेंस? बुद्धि किसके आधार पर निर्णय लेने की शक्ति आती है उसके अंदर? क्या सही है क्या गलत है उसको पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको उसका नॉलेज होना चाहिए। अनुभव, पिछले टाइम अगर मैंने ये निर्णय लिया तो क्या गड़बड़ हो गया था। तो इंटेलिजेंस जो है विवेक बुद्धि कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है। और मन का क्या रोल है यहाँ पे? मन क्या करता है? इच्छा करता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे इधर जाना है, मुझे ये देखना है, ये इच्छा करता है। मन अपने इच्छा को प्रकट करता है और बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। छोटे बच्चे से जिद करता है ना, मन भी जिद करता है, मुझे ये चाहिए अभी। अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, आपकी इच्छा अगर बुरी है तो इंटेलिजेंस बोलता है नहीं ये बुरा है, तुम ये नहीं करने का। इंटेलिजेंस हमको ज्ञान देता है, काउंसलिंग करता है, नहीं ये अच्छा नहीं है आपके लिए, डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस आपका वीक है तो क्या होगा? मन के प्रभाव में आ जाएगा।
बोलता है ठीक है तेरे को जो चाहिए वो दे दूंगा मैं। अगर आपको कुछ करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इंटेलिजेंस का और एक नाम है कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। सुना है ना नाम? तो इंटेलिजेंस दुर्बुद्धि क्या करता है, ठीक है तेरे को पैसे चाहिए ना, 10 लाख चाहिए ना, ठीक है मैं चोरी करके लेके आता हूँ, और चोरी करने के पूरा आइडियाज देता है वो इंटेलिजेंस। ऐसे इधर रात के टाइम पे बैंक में जाने का, सब लोग सोते रहते हैं, लॉकर निकाल के लेकर आने का। इतना आसान नहीं है लेकिन तो बुद्धि जो है आइडियाज देती है कैसे काम करने का, जिससे कि मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। मन क्या करता है, इच्छा करता है, और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करता है। ये मन के फंक्शंस हैं। और बुद्धि का फंक्शन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका फ़र्क उसको पता होता है या होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बॉडी में ये सब चीज़ें काम करती हैं, राइट। जैसे उदाहरण दिया है, एक रथ के साथ भी इसका उदाहरण दिया है, तुलना की गई है अपने शरीर और आत्मा की। 5 जो घोड़े वो कौन है, इंद्रिय है। और यहाँ पे मन कौन है, रथ, पूरा रथ मिला के शरीर है, पूरा रथ मिला के शरीर है। 5 इंद्रियां, 5 घोड़े। रस्सी जो है ना, लगाम बोलते हैं, रस्सी लगाम। तो लगाम को किससे कंपेयर किया, मन से। बुद्धि कौन है यहाँ पे, ड्राइवर, सारथी। और आत्मा किधर है यहाँ पे, पैसेंजर, पीछे बैठा हुआ है। तो आत्मा इस शरीर में बैठ के प्रवास कर रहा है। उसलिए शास्त्र में कहते हैं मनोरथे ना, मन के रथ में सवार होकर हम लोग कभी कभी जाते रहते हैं। मन में ख्याली पुलाव बनाते हैं, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। अगर सोचिए 5 के 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा रथ का। एक घोड़ा बोलता मैं राइट में जाऊँगा, एक बोलता मैं लेफ्ट में, बीच वाला बोलता मैं सीधा जाऊँगा, तो रथ का क्या होगा, टूट जाएगा, कोलैप्स, गिर जाएगा वो। तो ये 5 घोड़े सीधा जाने के लिए क्या करना पड़ता है, लगाम को खींचना पड़ता है। लगाम को खींचने से 5 को 5 जो है ट्रैक पर चलती है। लगाम लूज कर दिया तो बस, इस घोड़े ने उधर साइड में घोड़ी देख लिया, बोला मैं उधर जाऊंगा, बेकाबू। तो ये, लेकिन रस्सी खींचने की शक्ति किसके अंदर है, बुद्धि। अगर बुद्धि वीक है तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाएगी। मन बोलेगा मैं अपने हिसाब से करूँगा फिर। तो बुद्धि को शक्तिशाली होना चाहिए लगाम को खींचने के लिए। और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शास्त्र का ज्ञान। जितना हमको शास्त्र का ज्ञान होगा उतना हमारी बुद्धि तेज होगी। इस भौतिक जगत के स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन से बुद्धि तेज नहीं होती है। 2 तरह की बुद्धि होती है, एक को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, एक को इंटेलिजेंट बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब इस दुनिया के ऐसे प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये सबको सॉल्व करने की बुद्धि, उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। इंटेलिजेंस मतलब क्या है, सही गलत का फर्क जिसके पास है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अब इस बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग को हम क्या क्या कहते हैं, उनको वैज्ञानिक लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, कितने बुद्धिमान लोग हैं। लैब में घंटों काम करने के बाद लैब के बाहर आएगा और सिगरेट पिएगा, कौन, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इतना इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन सिगरेट पे क्या लिखा हुआ है, शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसका इंटेलिजेंस किधर गया, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है, उसको सिर्फ ये भौतिक जगत के प्रॉब्लम सॉल्व करने की डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटी है उसके पास। सही गलत का फर्क कैसे मालूम पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने से आएगा। अच्छे बुरे का फर्क कैसे मालूम पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने से आएगा। तो जीवन में अगर अच्छे निर्णय लेना है, अच्छे डिसीजंस लेना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, शास्त्र का ज्ञान आपको हेल्प करेगा। परफेक्ट डिसीजंस ले पाएंगे आप। बुद्धि, विवेक बुद्धि आने से क्या होता है, हमको दूर की दृष्टि बढ़ जाती है। आज से 10-20 साल के बाद क्या होगा, मैं अगर ये निर्णय लूँगा तो इसका परिणाम 20 साल के बाद क्या होगा, ये एनालाइज करने की शक्ति मिलती है विवेक बुद्धि होने से। परफेक्ट डिसीजंस आपको लेना है तो आप शास्त्र पढ़ना चालू करिए, आपको डिसीजंस गलत नहीं रहेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म काम करता है शरीर में। आत्मा सिर्फ पीछे बैठा है, वो सिर्फ अनुभव कर रहा है।
और आत्मा जब तक अपने आप को मन से जोड़ देगा, मन जो बोलेगा वो करेगा, आत्मा को प्रॉब्लम होगा। तो आत्मा जो है, आत्मा का साथ देना चाहिए मन को। मन अभी हम साथ नहीं देता है कंडीशन स्टेट में। बद्ध स्टेट में आत्मा की बात नहीं सुन रहा है मन। मन अपनी इच्छा, उसलिए मन की करो बोलते हैं ना, आज मुझे मन नहीं लग रहा है, पढ़ने को मन नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते क्या? तो जो मन बहुत ज़्यादा मन की करता है उसको क्या बोलते हैं? मंकी बोलते हैं। उछल कूद करता रहेगा, मन जो बोले वो करेगा बस, तो वो डेंजरस है जो केवल मन की बात सुनता है। बुद्धि भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स बुद्धि तेज होनी चाहिए, शास्त्र से जो हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म हो गया। हमने देखा कि भगवान कौन है, और हम भगवान का डेफिनेशन देखा है, हम कौन है, हमारा आइडेंटिटी क्या है वो भी हमने देखा है, और हमारे कितने शरीर है वो भी देख लिया है। अभी आगे देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, सबसे पहले आता है, क्या आत्मा का कोई रूप है? जब तक अगर आत्मा का रूप नहीं है तो वो शरीर को रूप दे नहीं पाएगा। आत्मा का भी रूप है, देखते हैं आगे। आत्मा पदार्थ को रूप देती है। आप में से कितने लोगों ने सर्जिकल ग्लव्स कभी पहना है हाथ में? ऐसा पतला सा रहता है ना सर्जिकल वाला, किचन में भी यूज़ करते हैं कुछ लोग कुकिंग के टाइम पे, थोड़ा हाइजेनिक रहने के लिए, राइट? पतला सा होता है। अगर वो सर्जिकल ग्लव्स को निकाल के ऐसा नीचे रखेंगे तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा गिर जाएगा, उसका कुछ आकार नहीं दिखता है। जैसे उंगलियों में उसको धारण करते हैं तो उसको एक शेप मिलता है, आकार मिलता है। तो उसी तरह से जैसे ही आत्मा किसी शरीर में जाता है तो उसका आकार बनना चालू हो जाता है। हम देखो बढ़ते रहते हैं ना, शरीर ग्रो होता है कभी जब अंदर आत्मा होती है। तो केवल एक चीज है जो आत्मा निकलने के बाद भी शरीर में बढ़ता है, वो क्या है? नाखून। बाल भी बढ़ते हैं क्या? नाखून का तो सुना है मैं, बाल तो वैसे भी झड़ रहे हैं, आत्मा होने के बाद भी झड़ रहे हैं। बट एनीवे, राइट। बट एक्चुअली क्या है, ग्रोथ तभी होता है शरीर में जब अंदर आत्मा होता है, नहीं तो धीरे धीरे शरीर क्या होता है? डिटेरियोरेट होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, घट जाता है, राइट। तो ये प्रमाण है। तो आत्मा की वजह से मैटर को शेप मिलता है, उल्टा है रहता, राइट। तो आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हर शरीर में एक ही आत्मा है? आंसर तो पहले आ गया। तो हर शरीर में अलग अलग आत्मा है। आपका आत्मा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग आत्मा है, राइट। ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा तो आपका पेट भरेगा, मैं सोचूंगा तो आपके मन में कुछ विचार आएगा, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग है। एवरीवन हैज हिज ओन इंडिविजुअल आत्मा। यहाँ तक कि जो ट्विंस है उनके भी अलग अलग है आत्माएं, भले ही एक टाइम पे एक जैसा क्यों न दिखते हो, दोनों की आत्मा भी अलग है। गीता के श्लोक में कृष्ण बताते हैं 2.12, नत्वेवाहं जातुनाशम नत्तम नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यमः सर्वे वयम अतः परम। कृष्ण बोलते हैं कि इससे पहले मैं भी था अर्जुन और तुम भी थे, आज मैं भी हूँ और तुम भी हो, कल तुम भी रहोगे और मैं भी रहूँगा, राइट। हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा से था। ऐसा नहीं कि सब मरने के बाद सब आत्माएं जो मर गई है वो सब एक हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। तीसरा जो जनरल क्वेश्चन आता है, आत्मा कहाँ रहता है? कोई गेस? यस अथर्व, आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में कौन से भाग में रहता है? हार्ट में, घुटने में नहीं। एनी अदर गेस, कहाँ रहता है? दिल के पास आसपास रहता है। हाँ ब्रो, हार्ट के पास ही रहता है। आप लोगों ने सुन लिया है पहले। तो हार्ट के रीजन में रहता है, लेकिन हार्ट को टच नहीं करता है। हार्ट के रीजन में वो ऐसे हवे में तैरता है। आत्मा अपने शरीर को टच नहीं करता है, फ्लोट होता है, फ्लोट। अपने शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, सुना है? एक वायु तो सबको मालूम है,
गलत टाइम पे गलत जगह पे निकल जाता है, गैस, उसको उदान वायु बोलते हैं, अपान वायु बोलते हैं, राइट? उदान वायु, अपान वायु, प्राण वायु, से 10 तरह के वायु होते हैं। तो हृदय में भी 5 तरह के वायु जो रहते हैं, वहाँ पे उस वायु में वो फ्लोट करता है रीजन में। इसलिए कुछ लोग जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन वायुओं के माध्यम से उसको धीरे धीरे आत्मा को बाहर निकालते हैं, षट चक्र यहाँ से उसको निकालते हैं। फिर कुंडलिनी जागृत करना, ये सब क्या, ये हवा, ये वायु के माध्यम से ही धीरे धीरे आत्मा को हम ये कर सकते हैं, राइट? तो हार्ट के रीजन में रहता है। तो जब वो, और उसका वो है कि नहीं कैसे मालूम पड़ता है? आत्मा पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली रहती है और वो खून के माध्यम से हमको समझ में आता है। तो कभी कभी हाथ पैर में कभी कभी कहीं पे शून्य हो जाता है, नंबनेस होता है। नंबनेस क्यों होता है? वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, हाँ? तो खून वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, इसलिए नंबनेस होता है। तो शरीर में आत्मा है कैसे पता चलेगा? चेतना है। तो खून के माध्यम से वो उसका स्प्रेड होता है पूरे शरीर में चेतना का। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है? आत्मा उस टाइम पे आत्मा को कहीं लॉकर में रखते, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, आत्मा को तो कोई टच भी नहीं कर सकता है। वो तो हार्ट के अंदर थोड़ी ना रहता है, हार्ट के आसपास में रहता है, जो दिखाई भी नहीं देता। इतना सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। किसी माइक्रोस्कोप से हम आत्मा को कभी देख ही नहीं सकते। मन बुद्धि अहंकार को ही नहीं देख सकते तो आत्मा तो दूर की बात होगी। तो हार्ट तो निकाल के ये कर सकते हैं, वो उधर ही रहता है साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। वही आत्मा वही व्यक्ति रहता है उसके अंदर। लेकिन कभी कभी एक शरीर में दूसरा आत्मा भी घुस सकता है, उसको हॉन्टिंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, हॉन्टिंग को क्या बोलते हैं? वो दूसरा आत्मा शरीर में घुस गया, जो भी ऐसा बोलते हैं ना, आई डोंट नो कोई वर्ड रहेगा उसमें, इंग्लिश में हॉन्टिंग बोलते हैं उसको। तो कभी कभी दूसरा आत्मा भी हमारे शरीर में घुस सकता है। मतलब एक शरीर में 2 आत्मा, कभी ये शरीर ये आत्मा का रूप दिखाता है, कभी दूसरे आत्मा का रूप दिखाता है। तो ये कौन से शरीर है जो हमारे उसमें घुसने का प्रयत्न करते हैं? जिनको दूसरा शरीर नहीं मिला है। ये भूत कौन होते हैं? ये आत्मा ही है, हम जैसे लोग ही है, लेकिन उनको स्थूल शरीर नहीं है उनके पास। उनके पास सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है, बस ये दोनों के साथ है। लेकिन इतनी इच्छा है उनकी, वो पूरा कैसे करेंगे? शरीर के माध्यम से ही हम लोग इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो वो इतने परेशान रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते कि किसी शरीर में जाने की इच्छा होती है उनको, क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, डिज़ायर्स फुलफिल करने हैं। तो कभी कभी ज़बरदस्ती जो वीक हार्टेड लोग रहते हैं उनको कभी कभी भारी पड़ता है उनको, राइट? कभी कभी तांत्रिक लोग भी ज़बरदस्ती किसी शरीर में डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमको देखने को मिलता है। क्या आत्मा को नष्ट किया जा सकता है? ये तो ऑलरेडी हमने सैटरडे क्लास में देखा है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांत्यपो न शोषयति मारुतः। उसको न जला सकते, न उसको किसी शास्त्र से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न पानी में उसको पिघला सकते हैं, न हवा से उसको सुखा सकते हैं। तो किसी भी तरह से हम आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा अमर है। हम लोग मरने के बाद बोलते हैं वो अमर है, वो अमर है, अमर रहे, अमर रहे। सब लोग अमर ही है एक्चुअली। जो भी व्यक्ति मर गया वो अमर ही है, बस शरीर नहीं है उसके पास। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था सोक्रेटिस। तो उनको सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे। उनको पता था कि आत्मा का ज्ञान था उनको, शरीर नहीं, हम आत्मा है करके। तो एक बार उनको पकड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक आते, राजा के भेजे हुए।
तो पकड़ने के लिए आता है तो ये बोलता है कि आप मुझे मारने के लिए आते हो एक्चुअली उसको। तो सोक्रेटिस उनको बोलता है कि आप मुझे मारने की क्या बात कर रहे हो, मुझे तो आप पकड़ भी नहीं सकते। तो वो किसके बारे में बोल रहे थे, वो आत्मा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वो मूर्खों को उतना ज्ञान भी नहीं था। तो कोई पकड़ नहीं सकता है आत्मा को, कोई मार नहीं सकता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को भी ये ज्ञान था, इंडिया के बाहर भी। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गीता में दिया है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस तरह से मनुष्य क्या करते हैं, कपड़े मैले हो जाते, खराब हो जाते, तो बदल के नए कपड़े को धारण करता है, उसी तरह से जब हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करता है। सिंपल बताया यहाँ पे, राइट। तो आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद क्या होता है, अगर वो पाप और पुण्य उस व्यक्ति ने किया है तो उसको यमराज के पास लेके जाते हैं, उसका जजमेंट होता है। फिर बाद में पहले तो वो शरीर के पास ही बैठा रहता है आत्मा, पहले तो टेंशन में आता है कि मैं कैसे बाहर आ गया इसकी। शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं रहती, किसी को मरने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बाहर आ गया शरीर से, अभी बाहर अंदर नहीं जा सकता है अभी, भले ही कितना ट्राई करो फिर से शरीर में नहीं जा। सब लोग रो रहे, दिख रहा है उसको। जितना आसक्ति ज़्यादा रहता है उतना वो आत्मा उधर शरीर को छोड़ के नहीं जाता है। उसलिए गीता का पाठ करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आत्मा भी सुन रहा है बैठ के उधर, उसको तब जाके समझ में आता है कि भाई मेरा कहाँ टाइम हो गया, इधर से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं तो शरीर को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है आत्मा को। तो उसका शरीर तो निकल गया, अभी आगे का प्रवास करने के लिए उसको क्या शरीर, उसको एक नया शरीर दिया जाता है, उसको पिंड शरीर कहते हैं। 10 दिन में वो बनता है पिंड शरीर। एक्चुअली हर दिन पिंडदान करना होता है, लेकिन आज के ज़माने में शॉर्टकट 10th डे के दिन ही सब लोग पिंडदान करते हैं, तो एक साथ पिंड शरीर। तो 10वें दिन उसको पिंड का शरीर मिलता है, तो फिर वो जाता है, जाके फिर उसका जजमेंट होता है यमलोक में। ये सब गरुड़ पुराण में डिटेल्स दिए हुए, किसी को पढ़ना है तो वहाँ पे जजमेंट होता है कि भाई इनको अगला शरीर कहाँ मिलने वाला है। अगला शरीर देने से पहले इनका कोई एन्जॉयमेंट के लिए कहीं भेजना है या पनिशमेंट के लिए कहीं नरक में भेजना है, वो सब भी डिसीजन होता है, राइट। उसके बाद उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। वो बॉडी कुछ भी हो सकता है, मनुष्य शरीर है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम आप भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो कम से कम मनुष्य शरीर गारंटी है नेक्स्ट जन्म में। वो भी नहीं तो हो सकता है कि हम लोग नीचे की योनि में जाए, पेड़ पौधों की योनि में भी जा सकते हैं, जीव जंतु की योनि में भी हम लोग जा सकते हैं, राइट। इस तरह से, लेकिन आत्मा अकेला नहीं जाता है, आत्मा के साथ उसके साथ कौन जाता है, वो तो है ही 3 शरीर में से सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। तो हमारे पास जो मन बुद्धि अहंकार अभी जो है पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है, जैसे ऑफिस में होता है ना प्रिविलेज्ड लीव्स, कैरी फॉरवर्ड होता है वो। तो उसी तरह से हमको हमारा वही सेट है, मन बुद्धि अहंकार वही पुराना है, हमारे साथ जर्नी करता है आत्मा के साथ होगी। मोक्ष किसे कहते हैं, जब हम स्थूल शरीर को भी त्याग दिए और सूक्ष्म शरीर को भी इधर ही त्याग दिए, तब जाके हमको मुक्ति मिलती है भौतिक संसार से, उसको मोक्ष कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, यस, आत्मा बॉडी जब आदमी मरता है तो आत्मा जाती कहाँ से है, निकलती कहाँ से होती है, कहाँ से जाती है, इसके लिए भी अलग पाथ होता है उसका। पहले तो यमराज आएंगे लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए, और वो कहा जाता है कि 1 साल का जर्नी होता है। 1 साल के बाद बरसी करते हैं ना, बरसी, तो उसलिए पंडित जी को क्या देते हैं, चटाई, चप्पल, छाता, अलग अलग सामग्री देते हैं ताकि उसको 1 साल में वो सब उसको ज़रूरत पड़े। रास्ते में बहुत कठिन परिस्थिति जर्नी रहता है, वो डिफ़िकल्ट जर्नी रहता है। तो बेसिकली जो
पाप जिसने बहुत ज़्यादा किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है ये जर्नी। तो ये सब चीज़ें उसको हेल्प करती है। भक्त के लिए प्रोसेस अलग रहता है सब, तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हाँ, जितना अच्छे से भक्ति करेंगे उतना ये कठिन नहीं रहेगा हमारा जर्नी, नेक्स्ट जर्नी, राइट, लाइक दैट। तो 1 साल के जर्नी के बाद उसको उधर पहुंचता है, उसको यमराज के यहाँ पे उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन तय होता है। वहाँ पे डिसीजन, उसके चित्रगुप्त उसका पूरा चिट्ठा निकालता है, इसका क्या नेक्स्ट देंगे, हमारी चेतना कैसी है और हमने कैसे कर्म किए हैं, उसके आधार पर हमको अगला डेस्टिनेशन मिलता है। तो क्या हम भगवान बन सकते हैं, हाँ या नहीं? एक्चुअली हाँ भी है और नहीं भी है। तो आत्मा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती है, जिस तरह से शरीर में चेंजेस आती है, लेकिन आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। और हम भगवान के गुण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। वी कैन बिकम गॉडली, वी कैन नॉट बिकम गॉड। उदाहरण दिया है, जैसे सोने की खान है, एक पूरा पहाड़ ही है सोने का बना हुआ। आप जानते हैं ऐसे सोने के पहाड़ भी है अपने ब्रह्मांड में। ऐसे बहुत सारे पहाड़ है। अपना मेरू पर्वत जो है ना बीच वाला, वो सोने का ही बना हुआ है। अब लेडीज को एड्रेस दे देंगे तो अभी चली जाएगी। मेरे कान के रिंग बनाने हैं, गले में ये साकड़ी बनाना है, ये बनाना है। तो ऐसे खान है। जब अर्जुन राजस्व युद्ध करने के लिए पैसा जमा करने के लिए गया था, तो वो एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, बस बटोर के लेकर आ गया। तो वो सोना किसने फेंक दिया था? वो तो बहुत सारे ब्राह्मण जिनको बहुत दक्षिणा में सोना मिला, बोले कि हम लोग ये लेके क्या करेंगे, उन्होंने फेंक दिया। ऐसा सब लोग फेंक फेंक के पहाड़ बन गया वो। तो वहां से लेकर आया हिरण्याक्ष। सोने की तलाश में उसने क्या किया, धरती को खुरीदने लगा। गोल्ड माइंस होते हैं ना, सोना निकालने के लिए धरती को खोदने लगा वो। उसने धरती हिल गई, वो ऑर्बिट में से गिर गया। हिरण्याक्ष मतलब, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य मतलब सोना। तो हिरण्याक्ष कौन है? जिसकी आंखें हमें हमेशा सोने के पीछे लगी रहती, मुझे सोना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो उसने सोना चाहिए करके वो खरीदने लगा, इसलिए अर्थ अपने ऑर्बिट में से गिर गया। तो उसको उठाने के लिए फिर वराह देव आए थे। तो सोने के खान में जो सोना है और आपके कान में जो सोने के रिंग है, सोने के क्या बोलते हैं उसको, ईयर रिंग्स है, दोनों सोना है कि नहीं? दोनों में अंतर क्या है? प्रॉपर्टीज वही है दोनों में, लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है? क्वांटिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से हम लोग भगवान के जैसे क्वालिटी है, सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग बहुत छोटे हैं भगवान के सामने। इसलिए आत्मा को अनु कहा गया है और परमात्मा को विभु कहा गया। विभु मतलब ग्रेट, बहुत बड़ा। तो हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का आकार क्या है, या आत्मा का साइज क्या है? बेसिकली ये साइज होना चाहिए, गलत बड़ा है। नहीं 10 लाख नहीं, 1/10,000। अभी हमारे सर के बाल का जो टिप है उसके 100 भाग कीजिए, 100 पार्ट्स, और वो एक पार्ट को लेकर उसके 100 पार्ट्स कर देंगे तो उतना साइज है सोल का। तो शास्त्र में इसका वर्णन भी आता है, बलाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। 1/10,000 टिप ऑफ दी हेयर, इतना साइज है। इतना छोटा है आत्मा, इतना छोटा है। लेकिन इतना छोटा आत्मा देखो इतने बड़े हाथी को चला रहा है, और इतने से चींटी में भी है,
और इतने बड़े ब्लू व्हेल में भी है, सेम साइज, सेम सोल, सेम गुणों के साथ। अगर कोई पहलवान व्यक्ति है, उसके शरीर में आत्मा है, वो 4 लोगों को उठा सकता है, लेकिन वही आदमी मर गया तो उसको 4 लोग उठाना पड़ता है। राम नाम सत्य है, राइट। तो लेकिन आत्मा के प्रेजेंस से देखो शरीर का कितना वैल्यू बढ़ जाता है, उसका अस्तित्व हो जाता है। तो ये है आत्मा। हाउ अमेजिंग दिस इज। आश्चर्यवत कश्चितेना, भगवद गीता में ये सुंदर सा श्लोक है। कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम देख के कि आत्मा इतना छोटा है, इतने बड़े शरीर को चला रहा है, हाथी जैसे शरीर को। जैसे वो निकल गया तो उसका वैल्यू नहीं है। तो आत्मा के बारे में जानने के क्या फायदे हैं, कोई बता सकता है? अगर आपको पता चला कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपको फायदे हो सकते हैं? कुछ विचार कर सकते हैं? अहंकार और लालच का अंत होगा, क्या बात है, कैसे बताइए? सब आत्मा ही है, तो फिर हम लोग के बीच में जो दूरी है या डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे खत्म हो। माता जी के लिए जोरदार 3 बार बताइए, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एक बार हमारे इस्कॉन के एक प्रोग्राम में क्वेश्चन एंड आंसर का एक बूथ था जहाँ पे प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो वहाँ पे एक स्वामी जी किसी के साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उधर बगल से 2 एकदम बहुत जाड़ी स्त्री, मोटी स्त्री वहाँ से गुजर रही थी। जैसे उन्होंने सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो वो उछलने लगी, वो डांस करने लगी। तो हमारे स्वामी जी ने उनको बुलाया, क्या हुआ, सडनली ऐसा क्यों डांस करेंगे? तो आपने कहा ना कि हम शरीर नहीं, आत्मा नहीं, हम परेशान हो गए हमारे शरीर से, कोई हमको पसंद ही नहीं करता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हम कुछ और है, तो हम प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का कारण है, देखिए, क्योंकि हम शरीर से इतना आइडेंटिफाई करते, इससे परेशान हो जाते हैं। हमको किसी और के जैसे बनने में पूरा जीवन लगा देते हैं, मुझे उसके जैसा बनना है। किसी और के जैसा बनने में हम पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। तो आत्मा के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप लोगों ने कहा, ये पहला फोटो उसी का स्टोरी है। वो परमानंद, आनंद देता है हमको। और जब हमको पता है कि हम सभी आत्मा स्वरूप है, तो एक दूसरे को माफ़ करने में हमको आसानी हो जाती है, अपमान सहने की शक्ति मिल जाती है, सहनशीलता बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि हम लोग सब एक ही है। अभी हम लोग जो फर्क देख रहे हैं किस चीज़ पे? शरीर के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, ये वो स्टेट से है, वो ये लैंग्वेज वाला है। तो इन चीज़ों को लेके हम आपस में फ़र्क देखते हैं, उसके झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन पता है कि हम सबका स्वरूप एक जैसा ही है, स्पिरिचुअल है, तो ये डिफरेंसेस जो है डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो फ़र्क नहीं दिखता है उतना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है। आदमी एकदम शांतमय जीवन हो जाता है उसका, ये ज्ञान आने से। तो भी आत्मा के बारे में अक्सर पूछे जाने पर प्रश्न भी हो गए हैं। तो हमने देखते हैं कि क्या क्या किया है आज के सेशन में। तो हम कौन हैं? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण हमने 3 चीजें देखे। कोई बताना चाहेगा इधर से, प्रभु जी इसमें से? आप में से कुछ लोग लेट आए थे, तो आपको वो समझना है तो आपके जो पहले आए उनसे पूछ लीजिएगा। नहीं, प्रूफ हमने स्टार्टिंग में देखा था, तभी अथर्व नहीं आए थे। लॉजिक सबसे पहले था लॉजिक। कितने लोग थोड़ा बाद में आए, स्टार्टिंग का मिस हुआ? क्या इनके लिए 10 मिनट स्पेंड करें हम लोग उस पर? फिर से चलेगा? जो पहले से आए उनका परमिशन लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है? 1 मिनट।
स्लो हो गया थोड़ा सा। तो ये स्लाइड पे आ गया ना। ये 3 तरीके से हम देख सकते हैं प्रमाण के आत्मा का अस्तित्व होता है। लॉजिकली हमने क्या देखा? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कोई बताना चाहेगा दूसरों के लिए जिनका मिस हुआ है? कॉमन सेंस से हम कैसे बता सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है? जब कोई गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो चला गया, ही पास्ट अवे, तो गेला, राइट? तो मतलब क्या है? शरीर तो वैसा ही है, तो कौन है जो शरीर को छोड़ के चला गया? वो है आत्मा। दिस इज वन कॉमन सेंस। दूसरा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में हमने क्या देखा? ये हाथ मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये सर मेरा है। हम ये नहीं कहते कि ये मेरा, मैं हाथ हूँ, मैं चश्मा हूँ, मैं सर हूँ। हम कहते कि मेरा हाथ, मतलब मैं इस हाथ का ओनर हूँ, मतलब हम हाथ से अलग है, मतलब हम शरीर से कुछ अलग है। इससे भी हम सिद्ध कर सकते, प्रमाण मिलता है कि कैसे हम शरीर से अलग है, इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट। कार चल रही है, इसका मतलब क्या है? कार में कौन बैठा है? ड्राइवर है, क्योंकि वो चल रही है, दिख रहा है आपको। तो उसी तरह से अपना शरीर चल रहा है, हम सोच रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शरीर में आत्मा है। चेतना जब तक है शरीर में, इसका मतलब है आत्मा वहाँ पर है। तो ये 3 तरीके से हमने देखा लॉजिकली। साइंस क्या कहता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे शरीर, आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल के अपना ही ऑपरेशन होते हुए देखता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस हमने जो देखा था। ये वाला देखो आप, पोस्टर स्लाइड में देखेंगे कि नीचे ऑपरेशन हो रहा है, ऊपर कोई देख रहा है, तो वो कौन है? आत्मा। एक आत्मा शरीर से कभी कभी बाहर निकल के देखता है, अपने शरीर को देख सकता है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डेड केसेस, केस स्टडीज है जहाँ पे शरीर से बाहर निकलता है आत्मा कुछ समय के लिए, फिर वापस आके फिर से शरीर में जाता है। तो मृत्यु के बहुत ही निकट रहता है, नियर डेथ मतलब क्लोज, लेकिन फिर मृत्यु नहीं होती है, फिर वापस शरीर के अंदर आ जाता है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस। और दूसरा था पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब हमको पिछला जन्म था, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में भी हमारा अस्तित्व था। कुछ लोगों को पिछला जन्म भी याद रहता है। ऐसे भी 2000 केस स्टडीज है इनके, डॉक्टर के, स्टीवनसन के। तो एक केस स्टडी हमने देखा था, एक लड़की का, छोटे लड़की का, हाँ, ये शुक्ला गुप्ता पिछले जन्म में है, वो क्या नाम है इसका? माना चक्रवर्ती था। तो उसकी एक बेटी थी मीनू, तो 1.5 साल की उम्र से वो मीनू मीनू बोलने लगी। तो उसको याद था कि वो पिछले जन्म में कोई स्त्री थी और उसकी बेटी थी जिसका नाम था मीनू था। तो रियल केस स्टडी है, 2000 में से एक सॉलिड केस स्टडी है जिसका पूरी तरह से अच्छे से प्रूफ लिया गया। ऐसा नहीं कि कोई ढोंग था इसमें। तो ये भी एक तरीका है साइंस के माध्यम से कि हम शरीर नहीं आत्मा, ये देखा हमने। तीसरा है वो तो शास्त्र है। शास्त्र तो ऑलरेडी कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रानुभूयति। जिस तरह से हम अपने मैले कपड़े चेंज करते हैं, कपड़ा फट जाता है तो नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह से मृत्यु के समय पे आत्मा क्या करता है? पुराने शरीर को त्याग देता है और नए शरीर को अपनाता है। तो ये स्टार्टिंग में हमने देखा कि कैसे ये प्रूफ है सोल के एग्जिस्टेंस का, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हमने ये देखा था। तो ये शायद आप लोगों का मिस हुआ रहेगा। तो कोई प्रश्न है? आत्मा देखने का तरीका भी हमने देखा। जैसे तिल में से तेल निकालना है तो उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, गन्ने में से शक्कर निकालना है तो उसको भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दूध में से घी निकालना है तो उसको भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्निपयसे घृतम इक्ष्वो गूढ़म तथा देहे पश्यत्मानम विवेकतः। तो उसी तरह से आत्मा को देखने के भी प्रोसेस है, राइट? आत्मा को देखने के लिए हमको क्या करना? आध्यात्मिक प्रक्रिया, स्पिरिचुअल प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा,
ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग का हमको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम देख सकते हैं। तो फिर हम 3 तरीके के ये भी देखा, किसी को याद है 3 तरीके के हमारे क्या बॉडीज है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक। स्थूल शरीर किससे बना हुआ था? पंच महाभूतों से। क्या है पंच महाभूत? वेफर्स, वेफर्स, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, स्पेस, आकाश। और सूक्ष्म शरीर क्या है? ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारा ये भी एक शरीर है। और तीसरा है आध्यात्मिक शरीर, वो है सच्चिदानंद, उससे बना हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? ये मैकेनिज्म देखा, याद है आपको? ये कैसे काम करता है? तो ये फोटो हमेशा याद रखना है, कौन क्या है वो हमारा हमको क्लियरली समझ में आता है, कौन किधर बैठा है। पूरा रथ जो है वो शरीर के समान है। 5 घोड़े, 5 इंद्रिय है जो अलग अलग दिशा में भागना है। कुछ बोलता है कि मैं ये खाऊंगा, कुछ बोलता है मैं ये म्यूजिक देखूंगा, सुनूंगा। आंखें बोलती है कि मुझे ये यूट्यूब वीडियो देखना है। तो ये सब इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषय वस्तुओं को देख के अट्रैक्ट हो जाती है। और मन को डिमांड, मन फिर बोलता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। फिर बुद्धि बोलता है करना है, नहीं करना है, जो भी वो निर्णय लेता है। और उसका अनुभव किसको होता है? सब आत्मा को अनुभव करना पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी होता है। राइट, इस तरह से ये मैकेनिज्म अपना काम करता है। तो इसमें सबसे पावरफुल किसको बनाना चाहिए हमको? बुद्धि को, जो मन को कंट्रोल कर सके। और मन के माध्यम से 5 घोड़े इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, जब मन और बुद्धि भगवान के विषयों में लगाएंगे तो आदमी शांति से जी सकता है। अभी मन और बुद्धि जो है गलत दिशा में भाग रही है, तो रथ का नाश हो जाएगा। फिर हम कुछ जनरल FAQs देखा है। फ्रीक्वेंटली आत्मा कहाँ रहता है, उसका साइज क्या है, कौन से रीजन में रहता है, क्या हम भगवान बन सकते हैं, नहीं, हाँ नहीं, दोनों भी है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। हरे कृष्णा। तो ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद वाला सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा भी है। कर्म, प्रकृति, काल, ये 3 डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग 2 सब्जेक्ट डिस्कस किए, वो क्या है? ईश्वर और जीव। भगवत गीता में 5 विषय है, याद है ना? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो 2 ही कंप्लीट हुए। अभी नेक्स्ट सेशन में बाकी 3 कंप्लीट होंगे। प्रकृति, काल और कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस? सब क्लियर है? जस माता जी। जानना था कि ऐसे शास्त्र में भी है ना कि जाने का समय निश्चित होता है, पहले से निश्चित किया हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है या क्या वो वो आप अपने कर्मों को बदल सकती है, लेकिन मतलब वो कोई फिक्स नहीं रहता है पहले से। जैसे मार्कंडे ऋषि, उनकी आयु कितनी थी? 7 वर्ष में कुछ तो मरने वाले थे वो, लेकिन बाद में वो जीवित हो गए, बढ़ गया उनका। श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल की कहानी आती है। और यमलोक से यमदूत आ गए थे उनको लेने के लिए, टाइम हो गया था उनका। उतने में विष्णुदूत आके उनको रोक लेते, तो उनको और 12 साल मिल गए एक्स्ट्रा। तो 12 साल में उन्होंने तीव्रता से भक्ति की। तो कर्म जो है बदल सकते हैं हम लोग। ये 5 विषयों में से एक ही कर्म है जो बदला जा सकता है, बाकी सब शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत परमानेंट है, काल परमानेंट है, प्रकृति भी इटर्नल है। एक टेम्पररी है, वो कौन सा है? कर्म, जो हम नित्य हर दिन बदल सकते हैं अपने कर्मों के प्रभाव को भी बदल सकते हैं।
आपके जीवन में कुछ लिखा है, आपको किसी को इतना 10 लाख का नुकसान होने वाला था, लेकिन आपने इतने अच्छे कार्य किए, भक्ति किए, ये किए, तो वो 10 लाख का केवल 2 लाख के नुकसान तक भी आ सकता है। 1 लाख के नुकसान तक, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पैसों का नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, या फिर 0 नुकसान भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके कर्म बदले जा सकते, कर्म के प्रभावों को हम लोग बदल सकते हैं। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर हमारे एक डिवोटी को हाथ देख रहा था, अरे आपके नसीब में तो 2-2 स्त्री लिखी है, 2-2 शादियां हैं। बाद में वो ब्रह्मचारी बन गया। तो एस्ट्रोलॉजर ने कसम खाई कि मैं भक्तों का कभी हाथ नहीं देखूंगा, इनके बदलते रहते सब। उस समय पे लिखा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद उनकी भक्ति से वो सब चेंज हो गया। तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, कर्मों को चेंज कर सकते हैं, मतलब कर्मों के जो फल है उसको बदल सकते हैं। तो कर्म के भी प्रकार होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, अप्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध मतलब जो ऑलरेडी मिल चुका है, अप्रारब्ध मतलब जो आपको मिलने वाला अभी तक मिला नहीं, उसको आप नष्ट कर सकते हो भक्ति से। प्रभु जी, इसी से थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मेरा कि मृत्यु निश्चित है कि नहीं लोगों का। जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज निश्चित है, मृत्यु एकदम जन्म से पहले ही निश्चित होती है, तो वही तो मैं बताया ना स्टार्टिंग में, निश्चित है मतलब कि आपका एक्सपायरी डेट मतलब आपके श्वास कितने हैं वो फिक्स हो जाता है। आपके कर्म के अनुसार आप इस शरीर में आप कितने सांस ले सकते हो फिक्स हो जाता है। सांस लेने वाला, अंदर बाहर वाला। तो आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते रहो, लंबा हो जाएगा। प्राणायाम कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति करना है। भक्ति हम वो कल के सेशन में देखेंगे कार्य क्या करना है, एक्चुअली करना क्या है। प्रैक्टिकल सेशन कल का रहेगा। और कोई प्रश्न है? अभी ये नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बहुत प्रश्न आएंगे, उसमें कर्म का बहुत डिस्कशन होगा ना, उसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो अभी यहीं पे आपको ब्रेक दिया जाता है। तो अगला सेशन हम 2 बजे सोच रहे, चलेगा 2 बजे? जल्दी हो गया तो आप जल्दी जा सकते हो ना, मुझसे मुक्ति मिल जाएगी हमको, आपको हमसे मुक्ति मिल जाएगी। हमसे मुक्ति मिल जाएगी मतलब माता जी हाँ हाँ बोल रही है।